अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। हमारी तो बस होकर ईद गुज़री है और किचन में बस काम करते हुए ईद गुज़री है। तो इसी तरीके से बिज़ी डे था और थोड़ी देर सो गए थे और थोड़ी देर फिर उठे थे, जब खाना वगैरह खाया, बच्चों को रेडी किया। तो बस इस तरीके से मेरा टाइम स्पेंड हुआ था और मैं शाम को जाकर तैयार हुई थी, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं शावर लूँ और फिर ख़ुद रेडी हूँ। तो मैं जब बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के उनको रेडी किया था, तो उसके बाद मैंने ये चाट बनाया था, क्योंकि ईद का लाजमी हिस्सा है चाट, हम लोग ज़रूर बनाते हैं। और फिर मैं खाना बना रही थी दोपहर का, तो मैंने सोचा कि अभी जिंजर गार्लिक का पेस्ट मेरा ख़त्म था, तो मैं थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि फ़्रेश बना रही थी तो फिर मैंने सारी चीज़ें ज़्यादा कर ली थी। तो इस तरीके से इनका मैंने पेस्ट बना के अभी आइस क्यूब्स की ट्रे में मैं इसको ऐड कर दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो इनको निकाल के किसी भी मैं कंटेनर में या फिर ज़िप लॉक बैग में इनको ऐड कर दूँगी, तो ये फ्रेश ही रहेंगी, इनका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड किचन में आए थे और देख रहे थे, तो कहते हैं कि आज ईद के दिन भी तुम्हें आराम नहीं लग रहा और तुम जो है अपने कामों में लगी हुई हो। तो मैंने कहा, भाई ईद का दिन हो या चांद रात हो या कोई भी रात हो या दिन हो, सब काम मैंने ही करने होते हैं। तो इस वजह से मैं तो अपनी आसानी ढूंढती हूँ कि किसी भी वक्त मुझे टाइम मिल जाए अपने पेंडिंग काम करने का, तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ मैंने खुद ही मैनेज करना है। तो फिर वक्त नहीं देखती, मैं जब भी मौका मिले या जब भी दिल करे तो कर लेती हूँ। तो मैं अभी दोपहर के खाने में चिकन कढ़ाई बना रही थी और बच्चों का दिल कर रहा था खाने का और हस्बैंड का भी। तो मीट लेकर आए थे हम चांद रात को, लेकिन वो नहीं मैंने बनाया, और ये फ्रेश चिकन ले आए थे हस्बैंड, और फिर अभी हम ये बना रहे थे। तो मज़े की बनी थी काफ़ी। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि चिकन कढ़ाई कैसी तैयार हुई थी। और ये चिकन कढ़ाई तंदूरी रोटी के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने हस्बैंड को भेजा था, लेकिन आई थिंक तंदूर बंद था तो उनको नहीं मिली रोटी, तो फिर मुझे खुद ही घर पे बनानी पड़ी थी। वरना ये चिकन कढ़ाई के साथ गरम गरम तंदूरी रोटी बहुत मज़े की लगती है। तो ये तैयार हो चुकी है। अभी इसके ऊपर मैं हरा धनिया और अदरक जुलियन कटी हुई उसके ऊपर डाल दूँगी। तो ये ज़बरदस्ती हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है, और आज हमने इसी कढ़ाई के अंदर ही हमने इसको खाया था और बहुत मज़ा आया था। बिल्कुल हमें वही टच आ रहा था जो कि हम पाकिस्तान में बट कढ़ाई या फिर कहीं और पे हम इस तरह से चिकन खाते हैं, तो वो कढ़ाई में ही सर्व करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है और मज़ा आता है। तो आज वही वाला सीन था घर पे भी। उसके बाद शाम को हमारा प्लान था कि बाहर जाएंगे बच्चों को लेकर और थोड़ा चिल करेंगे। और वैसे तो हमें मालूम था कि ईद के दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और वैसे भी अभी कोरोना की वजह से अलाउ नहीं था कहीं आना जाना। तो लेकिन फिर भी हमने कहा चलें देखते हैं बाहर क्या सिचुएशन है, अगर कहीं हमें डाइनिंग का मौका मिल गया तो हम अच्छा सा डिनर कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आए थे बच्चों को थोड़ा फ़न करवाने के लिए वादी माल में। तो यहाँ पर मैं तो देखकर इतनी ज़्यादा हैरान हुई कि इतना ज़्यादा रश है, और इतना ज़्यादा रश जब नॉर्मल हालात थे तब इतना नहीं होता था जितना कि अभी ये कोविड की सिचुएशन में इतना ज़्यादा रश है। तो बहरहाल फिर हम लोगों ने तो बच्चों को राइड नहीं करवाए, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा उलझन भी हो रही थी और टेंशन थी कि बच्चे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस वजह से फिर हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और बच्चों को हम लोग झूलों पर नहीं लेकर गए। और हम लोग पिज़्ज़ा हट के वहाँ पर भी एंट्री जो है वो बंद थी। हम लोग KFC के वहाँ पर भी एंट्री बंद थी। तो काफ़ी अफ़सोस हुआ हमें कि हम लोग आए थे कि चलें अच्छा सा डिनर कर लेंगे, लेकिन कहीं भी डाइनिंग अलाउ नहीं थी। तो फिर हम लोग पिज़्ज़ा लेकर आ गए घर, और फिर हम लोगों ने घर पे ही डिनर कर लिया था। तो ये है मेरा ईद का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।